अभी तक मार्वल के फेज़ 4 को जितना भी मैंने टटोला है, जिसमें ब्लैक विडो, शैंक-ची, इटर्नल्स, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में और वांडा विजन, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, व्हाट इफ, हॉकाई और मून नाइट सीरीज़ में एक बात तो साफ साफ क्लियर है कि मार्वल अलग अलग तरीके की बिरयानी बना रहा है। अब जैसे मार्वल ने फेज़ 1, 2 और 3 से इन्फिनिटी सागा को पैदा कर उसकी समाधि निकाल दी, वैसे ही आने वाले 4 या 5 फेजेस में मार्वल अलग अलग सागा को बनाकर कंक्लूड कर रहा है। चलो गिनकर देख लेते हैं। पहले आती है अपनी मल्टीवर्सल सागा, जिसमें वांडा विजन, लोकी, व्हाट इफ, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी आ चुकी है। इसकी स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर आकर पहुंची है जहां इनकर्जन नाम के एक इवेंट को फिलहाल तो टीज किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब के पोस्ट क्रेडिट सीन से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर साहब अभी क्लियर के साथ मल्टीवर्स के रूम में घूमेंगे। अब इनकर्जन के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो यूनिवर्सेस एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं जिसमें या तो एक या तो दोनों यूनिवर्स की माँ छूट जाए। अभी यहाँ मैं कंटिन्यूटी एरर के बारे में बात करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू रीड टीचर्स, इनकर्जन होता ही है डायरेक्ट मल्टीवर्सल ट्रैवल से, किसी भी बीइंग के जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब का किसी और यूनिवर्स में जंप करना, अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्रेडिट सीन, कैन एक्चुअली ट्रिगर अनदर इनकर्जन अनटिल एंड अनलेस यहाँ टाइम वाला लफड़ा हो। लॉर्ड टार्मर। अब मार्वल को तो लगता है कि हम सब चूती हैं, झाड़ नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन ढूंढ के दिखा दिया। अब ये तो ऑब्वियस है कि ये सागा सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रही है। अब ऐसा हो सकता है कि इनकर्जन एमसीयू के मेन यूनिवर्स और अर्थ 838 के बीच में हो और सीक्रेट वॉर्स में ही सुप्रीम आयरन मैन और बाकी एक्समैन और फैंटास्टिक फोर्स अपीयर हों। मार्वल हमको आयरन मैन दे तो भोसड़ी के, वरना वार्नर ब्रदर्स वाला हाल करेंगे। अब अभी तक जितना भी बोला है उसके बेसिस में मैं एक चीज़ तो बोल ही सकता हूँ कि सब में पेलम पाल होने के बाद कैंग आएगा और सबको रोककर टीवीए का फिर से फॉर्मेशन करेगा, जिसके रूल्स में भी हो सकता है आपकी बार थोड़े अलग हों, क्योंकि लोकी भी इन्वॉल्व रहेगा। सब कुछ तो देख चुका है कि टीवीए क्या क्या करता है, सारी करामात तो देख चुका, तो बंदे का तो पक्का। अब अपनी अगली सागा के बारे में बात करें तो आती है अपनी स्पेस या फिर कॉस्मोस सागा, जिसमें अब तक शैंक-ची, इटर्नल्स को दिखा दिया गया है और बस थॉर, कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल गार्डियंस के साथ लाइन में लगी हुई है। और मे भी ये सागा डील करे सेलेस्टियल के इशू से, शायद कुछ आज़ादी का रेंडिरोना टाइप सीन हो। आई डोंट नो मच अबाउट इट, क्योंकि मार्वल ने जिस हिसाब से मल्टीवर्स सागा को सेटअप किया है उस हिसाब से इसको नहीं सेटअप किया है। छाट कोई नहीं जानता। अब अपनी अगली सागा पे आए तो आती है द थंडरबोल्ट सागा, जिसमें अब तक ब्लैक विडो, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, हॉकाई, शैंक-ची और अभी लेटेस्ट अपनी मून नाइट आ चुकी है। और मे भी स्पाइडरमैन भी आगे इसी सागा में डील करें। और जिस हिसाब से इसे सेटअप किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये थंडरबोल्ट्स वर्सेस किंगपिन की मार दिखाएंगे, क्योंकि कुछ भी कहो किंगपिन है एक नंबर का हरामी आदमी। मार में जब देखो तब इसके कीड़ा रहता है हीरोज़ के खिलाफ। और मार्वल प्लीज़ इस सागा को डार्क बनाना, 18+ बनाना, एडल्ट बनाना, खून खराबा देखना है अपने को, सेक्सी लगता है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस टीम में जिन जिन को भी तुम डाल रहे हो ना मार्वल, सब एक से एक तरीके से गाड़ मारने का तरीका जानते हैं। और अगर तुम पूछोगे कि शैंक-ची और स्पाइडरमैन दो अलग अलग सागा में क्यों हैं, तो इसका जवाब है यूनिवर्स को कनेक्ट करने के लिए। और सिर्फ यही दोनों नहीं, अगर मैं अपनी राय दूँ तो 2-4 ऐसे भी सागा हैं जो इन सब सागा को टच होकर चलेंगे, जैसे कि यंग एवेंजर सागा। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पावर मिल रही है ना, मुझे तो एमसीयू में रहने वालों का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। स्पाइडरमैन का रेंडिरोना याद है ना? हाँ, तो उसको इंटू 10 कर दो। फिर आती है अपनी एयरफोर्स सागा। लड़कियों की भर्ती बहुत तेज़ी में हो रही है मार्वल में। और एक और सागा दिमाग में आती है सुपरनैचुरल सागा, जिसमें मे भी डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी का कुछ पार्ट हो, मून नाइट हो और अपकमिंग वेयरवुल्फ बाय नाइट भी हो। डॉक्टर स्ट्रेंज से मुझे याद आया कि थर्ड पार्ट में मे बी वॉन्ग मर जाए, क्योंकि फ़िलहाल वो ठहरा अपना सॉर्सर सुप्रीम। और अगर स्ट्रेंज को बनाना है तो या तो वॉन्ग अपनी पोजीशन छोड़ दे, जो कि वो अब तक छोड़ सकता था लेकिन छोड़ा नहीं, या तो मर जाए। और इतिहास गवाह है कि जिसने स्ट्रेंज की मदद की है सब मरे हैं, जैसे एंशिएंट वन, आयरन मैन, एंड गेम में। दुख होता है भाई। और अभी तो वांडा भी मर गई और लिटरली उसे अभी के लिए तो मार दिया गया है, भले ही बाद में वापस आकर अपनी गांड पिटक दे। तो भैया वॉन्ग, तुम्हारे भी दिन मुझे गिनती के दिख रहे हैं, तो गांड उठाओ और सटक लो। वैसे अगर तुम पूछो कि इतने सागा का फ़ायदा क्या है, तो मैं बोलूँगा कि किसी के पास इतना फर्जी टाइम नहीं है तुम्हारी और मेरी तरह की सारी मूवीज़ बैठ कर देखें। और मज़े के साथ समझ भी आना चाहिए सबको, नहीं तो बिजनेस ही टूट जाएगा केविन फाइजी का। और वो ये चाहेंगे नहीं, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो हर इंसान यही बोलेगा ना कि भाई जो क्या बकचोदी चल रही है।
तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन आता है कि बस भैया एक सागा उठाओ और देख कर ऑर्गेज़म पालो। एंड आई गेस दैट्स मार्वल्स मास्टर स्ट्रोक। अब भैया मेरे को तो ऐसे ही कुछ मोटा मोटा लग रहा है इनका प्लान, देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर तुम्हारे भी कोई व्यूज़ हैं तो कमेंट कर दो।